हेलो एवरीवन। तो ये अपना परसेंटेज का तीसरा वीडियो है भाई। इसमें हम अगली टाइप डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, रफ कर देता हूँ मैं इसको एक बार। देखो तीसरी टाइप में क्या होता है। तीसरी टाइप में वही क्वेश्चन मार्कर किधर है भाई। तीसरी टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से कि देखो, बात करेगा प्राइस में और क्वांटिटी में। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जो प्राइस होता है, प्राइस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्वांटिटी। यानी कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी घट जाएगी अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो। ठीक है, यानी कि इतने ही रुपए हैं अपने पास। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास 100 रुपये थे। ठीक है, प्राइस हो गया। अब 100 रुपये में पहले क्या ला रहे थे भाई, 10 रुपये केजी की 10 किलो चावल लेके आ रहे थे भाई। मान लो, एक बार के लिए समझा रहा हूँ। अब क्या हुआ, प्राइस हो गया जी 20 रुपये किलो। प्राइस हो गया 20 रुपये किलो, तो चावल की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से कम हो जाएगी। कितने ही आ पाएंगे, 5 किलो चावल आ पाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। तो जैसे प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई। ठीक है, तो प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी है। बाकी हम क्वेश्चंस में देख लेंगे इस चीज़ को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 25%। कितने परसेंट, 25% डिक्रीज हो गई। 25% यानी कि 1/4। तो प्राइस के साथ क्या हुआ, देखिए 4 से घट के कितना हो गया, 3। 4 का 25% कितना, 1। 4 से घट के कितना हो गया, 3। तो अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंजम्पशन मस्ट बी इंक्रीज। कंजम्पशन में कितना बढ़ाना चाहिए सो डेट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। तो देखो, क्वांटिटी कितनी होगी, यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 3 से 4। एक्सपेंडिचर कितना आएगा, तो देखो प्राइस गुना में क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। बता रहा हूँ, एक बार समझ लो इस इक्वेशन में। 12। तो अब देखो, बात क्या कर रहा है कि कंजम्पशन कितनी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि क्वांटिटी या कंजम्पशन या क्वांटिटी कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये करनी पड़ेगी उसको 3 से 4, यानी कि 1 बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन कितने पे, 3 पे। तो इसको प्रतिशत में चेंज करो, 33 सही 1/3% से उसको इस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उतार दो इस चीज़ को आप। अभी क्या कर रहा है, देखो अगला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%। साथ साथ लिखेंगे इसे। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%। तो देखो 30% की फ्रैक्शन 3/10। तो देखो प्राइस क्या हुआ जी, प्राइस हो गया कितना, हो गया 10 से बढ़ के 13। then by what percent the consumption must be reduced so that the expenditure remains same। एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए भाई। तो क्वांटिटी 13 से 10, एक्सपेंडिचर कितना बनेगा जी, इन दोनों की गुना इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो 130। एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, दोनों में सेम रह रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल रह रहा है। तो देखो कितना करना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा। कितने पे, 13 पे गुना में 100। तो 300 डिवाइड बाई 13। 13 दूनी 26, 13 3 39, 23 से ही 1/13% से उसको कंजम्पशन घटाना पड़ेगा। 13 से ही 1/13% से उसको कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा, ताकि ये चीज़ सेम बनी रहे। क्या, एक्सपेंडिचर उसका सेम बना रहे। उतारो इस चीज़ को, माइक चेक कर लेता हूँ मैं तब तक।
हाँ भाई, चल रहा है माइक माइक माइक। हाँ जी सर, बिल्कुल चल रहा है जी माइक। तो देखो आगे क्या कर रहा है। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%। तो प्राइस घट के 10 से कितना हो गया? प्राइस घट के 10 से कितना हो गया जी अपने पास? 7। Then by what percent the consumption must be increased so that the expenditure may also be decreased by 10%? एक्सपेंडिचर है वो भी 10% से बढ़ेगा जी। एक्सपेंडिचर में इसने क्या कहा कि 10%। तो 10% 1/10, 10 से बढ़ के कितना होगा जी? 11 है। तो देखो क्वांटिटी हमें नहीं पता इस बार, लेकिन हमें एक्सपेंडिचर पता भाई। एक्सपेंडिचर 10 से बढ़ के कितना हो रहा है? 11 है। ठीक है। तो अब एक बात बताओ मुझे, एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू में क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही बात है। तो देखो प्राइस कितना है? 10, तो कितने से गुना करूं कि एक्सपेंडिचर 10 हो जाए? तो 1 से। बढ़ी रहा ना, वो चीज़ देख लो। सो डेट द एक्सपेंडिचर में ऑल्सो भी डिक्रीज बाय 10% है जी। डिक्रीज बाय 10% है क्वेश्चन में। लिखो यहाँ पे 10% से डिक्रीज होगा। 10 से कितना होगा? 9। 10 से कितना होगा? 9। अब लाइव क्लास का, रिकॉर्डेड क्लास का यही तो फर्क रहता है। कोई ना कोई बताता मिलता कि सर घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। कोई ना कोई चिल्ला देता पीछे से। चलो देखो, एक हो गया। अब देखो 7 को मैं किससे गुना करूं कि मुझे 9 मिल जाए? तो क्या मैं 9/7 से गुना कर सकता हूँ? अब देखो गुना में 9, 7 गुना में 9/7, काटा काटा, मिला कितना? तो हमें मिलता 9। तो अब देखो क्वांटिटी का रेशियो क्या आ गया यहाँ से? 1 से बढ़ के 9/7। यानी कि अगर मैं दोनों तरफ 7 से गुना करा दूं तो क्वांटिटी क्या हो रही है? 7 से 9 कितनी बढ़ रही है? 2। बढ़ कितने पे रही है? 7 पे। तो 2/7, 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 2 गुना में 1/7, यानी कि 2 गुना में 14 सही 1/7, यानी कि 28 सही 2/7%। 2 गुना में 1/7 तो 14 सही, अरे बुधू 2/7, तो ये 4/7। तो 28 सही 4/7%। इतने से उसको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा अपनी क्वांटिटी को, कंजम्पशन को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, उतारो। सॉरी। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। 30% का नहीं इस बार। क्या कह रहा है? 25%। तो प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज बाय 25%। तो प्राइस क्या हो गया? 4 से बढ़ के हमारे पास हो गया 5। then by what percentage consumption must be decreased so that the expenditure only be increased by 5%? क्वांटिटी का नहीं बोला इसने, पूछा है क्वांटिटी का, लेकिन एक्सपेंडिचर का क्या बोल दिया इसने? 5%। तो 5% यानी 1/20, तो 20 इंक्रीज, तो 20 से 21। अब देखो क्वांटिटी हम बनाएंगे भाई अब। तो देखो प्राइस इंटू में क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 5, 4 और 20, तो 4 गुना में 5, 20। 5 गुना में 5 गुना में 21/5, तो कितना बन गया? 21। अब दोनों तरफ 5 से गुना कराएंगे, देखो क्वांटिटी कितनी आई? 5 से 21/5, दोनों तरफ से 5 से गुना करा दूंगा तो 25 से 21 कितनी बढ़ी? 4। कितने पे बढ़े? 25 पे, गुना में 100, तो 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16% से उसको अपनी क्वांटिटी या कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा साहब। अब इतने परसेंट से अगर वो घटाएगा तो उसकी मेंटेन हो जाएगी, एक्सपेंडिचर उसका सिर्फ इतना बढ़ेगा और क्वांटिटी जितनी दी हुई है उसके हिसाब से
मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, उतारो। देखो आगे क्या करा, देखो आगे वाला थोड़ा इसमें लेवल इंक्रीज है, टाइप इसी का ही है लेकिन थोड़ा लेवल इंक्रीज है। कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। प्राइस के साथ क्या हुआ, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। 20% कितना होता है, 1/5, तो 5 से बढ़ के कितना हो गया प्राइस, ये हो गया जी 6। देन व्हाट किलोग्राम ऑफ कंजम्पशन मस्ट बी रिड्यूज सो डेट द एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज बाय, क्वांटिटी की बात फिर नहीं की, क्वांटिटी को छोड़ दो, लेकिन एक्सपेंडिचर की बात इसने कर दी। सो डेट द एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज बाय 5%, इंक्रीज बाय 5%, तो 20 से कितना हो गया 21। इफ द ओरिजिनल कंजम्पशन इज 72 kg, जो ओरिजिनल कंजम्पशन थी जो यहाँ थी वो 72 किलो थी, तो अपने हिसाब से तो बेहतर नहीं है भाई, अपने हिसाब से तो प्राइस गुना में क्वांटिटी इजकल टू एक्सपेंडिचर 5 गुना में 4 इजकल टू 20, तो ये होगी अपनी 21/6, 6 से दोनों तरफ गुणा कराऊंगा 24 से 21, ये हो गई क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है भाई, ये 24 नहीं है जी, ये कितनी है 72 है, तो कितनी गुना है 3 गुना, 24 दूनी 48, 24 दिए 72, तो ये भी कितने गुना रहेगी यहाँ से 3 गुना, कितनी, ये भी केजी में थी, तो कितनी आ गई अब की, अब प्रेजेंट की उसकी 63 किलो, और पहले कितनी थी उसकी 72 किलो। ठीक है, ये क्वेश्चन था बस, उतारो इस चीज को। पूछ रहा है कितने किलोग्राम की घटाऊं, तो भाई साहब 72 से 63 पे जाने में कितने किलोग्राम घटाएगा तुम, 11 किलो घटा दे, ये होगा ना, 9 किलो घटा भाई, 9 किलो, क्योंकि 73 में से, ठीक है कोई बात नहीं, तो 9 किलो की रिडक्शन, 9 किलो की कितने पे 72 पे, गुना में 100, 100 बटे में 8, काटो भाई 4, 50, 25, 2, 12 से ही 1/2%। अगर सीधा सोचते हैं तो 9 डिवाइड बाई 72 इजिकल टू 1/8, 1/8 फ्रैक्शन है, 12 से ही किसकी 1/2% की, यहीं से भी आ जाता और यहाँ से भी आ गया। ठीक है, उतारो भाई इस चीज को। आगे कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, तो 20% यानी कि 5 से 4, प्राइस के साथ क्या हुआ जी 5 से घट के 4, देन ए हाउस वाइफ कैन परचेज 18 किलो मोर शुगर एंड द एक्सपेंडिचर इज आल्सो डिक्रीज बाय 8%, 8%, 8/100, 4/50, 2/25, ये बना, तो एक्सपेंडिचर की क्या हुआ, एक्सपेंडिचर के साथ डिक्रीज हो गया भाई, क्वांटिटी की बात नहीं की लेकिन एक्सपेंडिचर की बात कर दी। एक्सपेंडिचर में क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर हो गया 8% से घट गया, तो 25 से कितना हो गया 23, तो क्वांटिटी तो हम निकाल लेंगे ना भाई, तो कितने से गुना कराऊं 5 से, प्राइस गुना में क्वांटिटी इजिकल टू एक्सपेंडिचर, 5×5 = 25, कितने से गुना कराऊं 23/4 से, तो क्वांटिटी कितनी आ गई देखो 5 से 23/4, 4 से गुना कराओ दोनों तरफ, 20 से 23, देखो कितनी घट रही है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी कह रहा है 18 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6 किलो। अब पूछ लो जी हमसे क्या पूछना चाह रहे हो, फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन तो जी अपनी ये है 20,
तो 20 गुना में 6 किलो, तो कितनी 120 किलो अपना क्या हो गया यहाँ से आंसर हो गया। उतारो। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, प्राइस के साथ क्या हुआ, बढ़ गया, कितने से 25% से, तो 4 से बढ़ के कितना हो गया 5। क्वांटिटी के बारे में कुछ कहा साहब ने नहीं। कह रहा है कि देन ए हाउस वाइफ कैन परचेज 8 किलो लेस शुगर एंड हर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 5%। कुछ नहीं कहा, एक्सपेंडिचर पे बात कर दी जाके सीधी। एक्सपेंडिचर में क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा 5% से, तो 20 से कितना हो गया 21। तो क्वांटिटी की बात करो कितनी आएगी 5 को किससे गुना करो कि 21 आ जाए, तो 21/5। सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अच्छा उसमें 8% था क्या, पता नहीं। देखो क्वांटिटी कितनी आ गई 5 से 21/5, 5 से दोनों तरफ गुना कराओ, 25 से कितनी थी 21, कितने का गैप 4 का, 4 की वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन में, कितने किलो कम हुई भाई 8 किलो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 किलो। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलो आ गई तो देखो क्या पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है प्रेजेंट कंजम्पशन। प्रेजेंट कंजम्पशन है 21, तो 21 गुना में 2 तो कितने 42 किलो, क्योंकि ये 2 भी अपने पास किलो में है। तो प्रेजेंट कंजम्पशन कितनी है उसकी 42 किलो। ठीक है उतारो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, तो 30% प्राइस में क्या हुआ 10 से 13, क्वांटिटी कुछ भी होगी देखेंगे। देन ए हाउस वाइफ कैन परचेज 12 kg लेस शुगर 4 रुपये 520। एक्सपेंडिचर दे दिया भाई, कितना आना चाहिए यहाँ पे 520, यहाँ पे कितना आना चाहिए 520। फाइंड द ओरिजिनल एंड इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। शुगर का बढ़ा हुआ मूल्य बताइए और स्टार्टिंग वाला भी बताइए, ओरिजिनल भी पूछ रहा है। तो देखो मैंने आपको बताई थी प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, कब व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। तो एक्सपेंडिचर क्या है कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो ये कितना आएगा 13, ये कितना आएगा 10। सही बात है, लेकिन क्या आप देख पा रहे हो कि अपना एक्सपेंडिचर बनता है 130 और इनका बन रहा है 520। क्वेश्चन में 520 ही क्या रखा ना। हाँ, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30% देन ए हाउसवाइफ कैन परचेज 12 किलो लेस शुगर। ठीक है भाई, तो देखो कितना लेस शुगर 12 किलो, तो 3 की वैल्यू कितनी 12 kg, तो 1 की वैल्यू कितनी 4 kg। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 kg। तो यह कितना आएगा क्वांटिटी देखो 52 kg आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 40 kg। ठीक है, अब देखो क्या ये रियल वैल्यू बन गई, ये थी यहाँ पे रेशियो की वैल्यू और अपने पास यहाँ बन के क्या आ गई ये रियल वैल्यू 52 किलो और 40 किलो। अब क्या कह रहा है ये फाइंड द ओरिजिनल एंड इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर पर किलो। तो देखो
यहाँ पे प्राइस कितना है 520, एक्सपेंडिचर है 52 किलो लेके आ रहा है तो 10 रुपये किलो। ठीक है, यहाँ पे कितना है 13 रुपये किलो, तो कितना है 10 रुपये और 13 रुपये, ये उसके प्राइस है, ये ओरिजिनल है और ये इंक्रीज्ड है, ये दोनों पूछे हुए हैं 10 रुपये किलो और 13 रुपये किलो। शायद नोट्स में नहीं भी होगा ये क्वेश्चन, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन कर लेना इस चीज़ को, आप नोट डाउन कर लेना अगर नोट्स में ना हो तो। ठीक है, उतार लो। अब देखो क्या करा आगे, कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। लो बताओ जी, प्राइस है वो बढ़ गया 20% से, तो क्या होगा बताओ, 5 से कितना हो जाएगा 6। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, देन ए हाउस वाइफ कैन परचेज 4 kg लेस शुगर फॉर रुपये 480। क्वांटिटी नहीं बताई, लेकिन एक्सपेंडिचर बता दिया कि कितना रखना है जी 420 रखो जी, यहाँ भी कितना रखो जी 420 रखो। लेकिन मुझे तो एक बात पता है कि जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो क्वांटिटी प्राइस की इन्वर्स होती है, तो ये कितना आएगा 6 से 5, तो देखो एक की वैल्यू कितनी होगी 4 kg, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 24 और 20 किलो, ये दोनों आ गई जी क्वांटिटी। हाँ जी सर बिल्कुल आ गई क्वांटिटी, ये दोनों अगर क्वांटिटी आ गई तो देखो अगर 24 किलो वो खरीद पा रही है, 4 किलो बोला क्या उसने, हाँ 480, फाइंड द इनिशियल एंड इंक्रीज्ड प्राइस, तो 24 किलो हो गया, तो 420 रुपये में 24 किलो लेके आ रही थी, काट लो इसको 6 से, 4 पे 6 चुके 24 और 70 35, 17.5 रुपये किलो, 17.5 रुपये किलो, और बढ़ी हुई कितनी होगी जी यहाँ से 420 बटे में 20, अरे बुध वो 420 नहीं दे रखा, 480 दे रखा है क्वेश्चन में, ये तो मेरा ही दिमाग चल गया, 480 दे रखा है ये क्वेश्चन में, 480 दे रखा है ये क्वेश्चन में 480, क्योंकि अब इसको इक्विवेलेंट कैसे करोगे 24 गुना में 5 करके 420 बनेगा ही नहीं। तो अब देखो कहाँ से दिमाग चल रहा है भाई, 480 डिवाइड बाई 24 तो 20 रुपये किलो, और इधर से 480 डिवाइड बाई 24, और वैसे भी सीधा भी निकाल सकते थे, इनका इन्वर्स होगा तो 20 और 24, क्वांटिटी का इन्वर्स होता है प्राइस, 20 और 24 सीधा भी आ जाता, लेकिन ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, उतार लो। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, इसका नोट्स में नहीं है, उसके बाद लास्ट में डाल लेंगे। कह रहा है कि एग का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया 30% से, अंडे का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, लिख लो इसको, द प्राइस ऑफ एग इज इंक्रीज बाई 30%, द प्राइस ऑफ एग इज इंक्रीज बाई 30% इन 7.80 rupees, he can bought in 7.80 rupees, he can bought in 7.80 rupees, he can bought 3x less, 3x less, find per dozen price of egg, find per dozen प्राइस ऑफ एग एट प्रेजेंट, तो देखो ध्यान निगाह यहाँ भाई, क्या करा कि एग का प्राइस इंक्रीज हुआ 10 से, रख देता हूँ इसको मैं, खस हो गई इसकी खत्म। देखो 10 से कितना हो गया, 10 से कितना हो गया जी 13,
ठीक है, ये प्राइस हुआ जी। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 13 से 10। एक्सपेंडिचर कितना रख रहा है, 7.80। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना रख रहा है, इतना। तो यहाँ से देखो 3 की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू अपनी की उसने कितनी दी, 3x दी भी। 3 अंडे ही कम खरीद पा रहा है ना, 3 अंडे ही कम खरीद पा रहा है, बिल्कुल जी यही कह रहा है। तो देखो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 एग, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 एग है तो 13 की वैल्यू 13, 10 की वैल्यू 10। तो देखो प्राइस इंटू में क्वांटिटी 130, ये कितना बन गया 7.80। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0.06। तो ऐसे ये प्राइस कितना बन जाएगा 0.6, और ये कितना बन जाएगा 0.78। समझ रहे हो, क्योंकि 130 की वैल्यू 7.80 है, तो 1 की कितनी बन जाएगी 0.06। ये बात समझ में आ रही है। तो ये देखो, अगर पर एग का प्राइस प्रेजेंट, पर एग का प्राइस देखो कितना आ गया, इनिशियल की बात करें, इनिशियल की बात करें तो आ गया 0.6, और प्रेजेंट की बात करें तो 0.78। पर दर्जन का पूछ रहा है, गुना में 12, तो 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 7.2 रुपीज़। और इसकी बात करेगा तो गुना में 12, 12 अट्ठे 96, 9 12 सत्ते 84, और 3 12 सत्ते 84 और 93, 9.3 रुपये। ये इसकी आंसर है, जो भी पूछ रखा हो। अगर प्रेजेंट पूछ रखा तो ये, और अगर ओरिजिनल पूछ रखा हो तो ये। ठीक है, अब यही था परसेंटेज में। इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा परसेंटेज पे, उसमें इलेक्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे, और इलेक्शन वाले क्वेश्चंस के अलावा इसमें आएगा भाई कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हैं 2-4, वो देखेंगे हम। ठीक है, अभी तो इतना ही कर लेना, इसको उतार लेना। ठीक है, थैंक यू।